अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम आपको फाइनल टच साइंस एकेडमी चैनल पे खुशामदीद करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मैथ मुकम्मल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बुक क्वेश्चन वाइज। तो आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। तो बच्चे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो चैप्टर 1 जो है बेसिकली 10th मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस करता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। बहुत स्टूडेंट को अभी तक ये पता नहीं होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल जो डेफिनेशन है, इसको डिफ़ाइन जो हम करते हैं वो ये है कि जी ऐसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास कितने दर्जे की होती है? 2 दर्जे की, प्लस 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने अपने पास से कोई भी एग्जांपल लिख दी, इसके लिए आप इसके अलावा कोई अदरवाइज कोई और लिख सकती हैं, जैसा कि 4x स्क्वायर प्लस जो है 6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बेटा जी। तो अब अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो देन भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी, क्योंकि हम देखते हैं इसमें कि जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी पावर जो मैक्सिमम वो क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ है एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास कितनी है, 2। और अगर इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, एक्स की 2 है। तो बेटा ये वेरिएबल, और इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल किसी भी इक्वेशन के अंदर क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, और ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि बेटा जी वेरिएबल हम हर उस अल्फ़ाबेट को कहते हैं कि जो हमारे पास अननोन होता है, हमें उसका पता ही नहीं होता कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। कि अगर आप इधर एक्स की बात करें तो आप देखते हैं कि मोस्टली आपके पास अनफिनिट इक्वेशंस हैं जिसमें आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप वहाँ देखते हैं कि कभी आपको एक्स जो है वो 0 के इक्वल मिल रहा है, कभी आप देखते हैं एक्स इक्वल आपको 1 के इक्वल मिल रहा है, कभी आप देखते हैं कि एक्स आपको जो है जी 100 प्लस जो है वो आपको वैल्यूज़ देता है। तो कभी आपने इस बात पे गौर किया कि आया कि ये एक्स हर दफ़ा चेंज ही क्यों होता है, कि इसकी वैल्यू को फिक्स क्यों नहीं कर देते कि जी ये बता दें कि जी एक्स इक्वल है वो इन्फिनिट टाइम जो है हर वक्त हमारे पास वो कितने में अवेलेबल होएगा, 10 टाइम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मे बी एक्सीडेंटल तौर पर उसकी वैल्यू जो है वो पहले की तरह के सेम आ जाए, लेकिन मोस्टली ये नहीं होता, उसकी डिफरेंट वैल्यू मिलती हैं। और ये हम नेक्स्ट फर्दर एक्सरसाइज के अंदर जा कर के देखेंगे तो कि हमारे पास इक्वेशन कैसी हो डिस्क्रिमिनेंट में, उसका हम देखते हैं कि उसके जो सोल्यूशन जो है वो हमें क्या क्या मिल सकते हैं। लेकिन फिल वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जी वेरिएबल। तो वेरिएबल बेटा हम वेरिएबल कहते ही उसी को हैं, वेरिएबल। वेरिएबल के अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं कि उसको हम इसका मीनिंग हमें मिलता है तब्दील होने वाला। तो तब्दील होने वाला मीन ये हर वक्त अपनी वैल्यू को जो है वो डिफरेंट वैल्यू देता है। ये डिपेंड करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अंडर कांस्टेंट जो है वो वैल्यू क्या रखी हुई है, या इसके इसके तौर पर वो इफ़ेक्ट करता है कि जी एक्स हमें कितनी वैल्यू देगा। तो इस वजह से एक्स, इस वजह से इसी को हम तब्दील या वेरिएबल कहते हैं कि ये हर दफ़ा हमें वैल्यू जो है वो क्या देता है, डिफरेंट वैल्यू देता है। जैसा कि इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस जो है
9 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल इसका सोल्यूशन ये नहीं होएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे x इक्वल 3 वैल्यू मिली और x इक्वल जो है वो 2 वैल्यू मिली, तो आप इसको मानते हैं इस बात को, जी ये बात मतलब इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो ये हम कैसे कह देते हैं कि ये इसी वजह से कहते हैं कि ये बात हमें माइंड में नहीं होती कि ये वेरिएबल है, इसलिए वैसे आप जनरल तौर पर बस आपको पता है कि ये इसका सोल्यूशन है तो बस ठीक है। तो ये इसी वजह से डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि हम बता रहे होते हैं पहले कि ये वेरिएबल के तौर पर है। तो वेरिएबल अननोन होता है, उससे हम वाकिफ़ नहीं होते, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो उसको हम जितनी मर्ज़ी वैल्यू दे दें वो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको मानेंगे उसको, ठीक है। तो इसके अलावा साथ ही हम इसी इक्वेशन, हर इक्वेशन के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि कांस्टेंट हो ना हो, लेकिन बाद में कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। जैसा कि इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट कितना है जी, 9 है। और अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास 4 कांस्टेंट है। अगर इसमें इसमें बात करूं तो वो 9 है। तो अब बात करते हैं जी व्हाट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट बेटा जी हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू होती है कि जो मुस्तकिल तौर पर रहती है। कांस्टेंट उर्दू में इसको अगर देखें तो ये होता है जी ना तब्दील होने वाला। ना तब्दील होने वाला मीन उसकी वैल्यू जो हमेशा एक ही जैसी रहेगी। तो इसकी मैं एग्जांपल देता चलूँ कि अगर मेरे पास नंबर है जी 6, तो ये एक कांस्टेंट नंबर है। चले जो हम हमारे पास इक्वेशन में गिवन थे हम उसी की बात कर लेते हैं। नंबर था जी मेरे पास 4। तो 4 में अगर मैं देखूं कि ये नंबर 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मीन तब्दील ना होने वाला। तो तब्दील ये कैसे नहीं होता? तो ये बेटा इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि कभी आपने ऐसे देखा हो कि कभी आप 4 को इज इक्वल टू जो है लिख दें 3 के, ऐसे हुआ है कभी? कभी भी नहीं हुआ। आप इसको हमेशा जो है 4 इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, ना कि 4 इज इक्वल टू 3। अब अगर हम इसको और नियरली इक्वल टू देखें तो मीन 3 पॉइंट जो है 3.9999 इतना मैं कर देता हूँ। तो क्या अब भी हम लिख सकते हैं कि 4 पॉइंट जो है 4 इज इक्वल टू 3.9999 जो है वो इक्वल है? कह सकते हैं आप इसको? तो कभी भी आप इस बात को भी नहीं मानेंगे कि ये फुली इक्वल टू या स्ट्रिक्टली इक्वल टू तब होगा जब 4 इक्वल 4 ही आएगा। उसके अलावा हम जितना मर्जी नियरली इक्वल टू चले जाएं तो वो बात जो है या वो नंबर जो है वो पहले वाले नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। मीन ये हर वक्त यही चाहेगा कि मुझे अगर अगर आप इक्वालिटी चाहते हैं तो आप मेरे बराबरी का कोई भी नंबर लेकर के आएँ, तो इसकी बराबरी का फिर एक ही नंबर है, वो कौन सा है जी? 4 नंबर है। तो इस वजह से बेटा हम इसको कहते हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है। कि मतलब ये ऐसे ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मुझे कोई और वैल्यू दी जाए, वो अपने इक्वल की जो वैल्यू है वो रखता है। अगर उससे लेस या उससे ग्रेटर नंबर उसको दिया जाए तो वो इक्वल में नहीं आता। जैसा कि हम इसको ग्रेटर नंबर दे करके देखते हैं। ग्रेटर नंबर में 4 इज इक्वल टू हम कह देते हैं जी अब ये 10 है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको तो खुश हो जाना चाहिए था कि जी पहले 4 था तो उसको 10 इज इक्वल में मिल रहा है, लेकिन नहीं, वो इस बात को मानता ही नहीं है कि मुझे 10 चाहिए। वो हर वक्त उसने एक ही रेट लगाई होती है कि जी जो मेरे इक्वालिटी में है या जो मेरे बराबर का नंबर है वो ही मेरे सामने रखा जाए, अदरवाइज़ मैं इस बात को नहीं मानूंगा। तो इस वजह से बेटा हम कह देते हैं कि ये इज़ नॉट इक्वल टू 10 के। तो 4 इज इक्वल टू 4 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो क्या है हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक हो गया। अगर बेटा जी हम इसको रियल लाइफ से बिलोंग करें, रियल लाइफ से अगर इसको जर्नल लाइफ करें तो उसमें बेटा आप देखेंगे कि ये जो एक्स वेरिएबल के तौर पर हम लिखते हैं और ये जो कांस्टेंट नंबर जो कोई भी होता है इसमें बेटा देखें तो एक्स वो कोई गरीब पर्सन है जिसकी वैल्यू जो है वो कोई उसकी पे जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है या कन्फर्म नहीं है। उसको पता नहीं है कि आज मैं काम के लिए जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ से कितना मिलने वाला है, तो उसको इस बात का पता नहीं होता। वो मजदूरी के लिए बाहर निकला, यहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चला जी कि आज तो कोई काम ही नहीं है, उसको आज कोई काम पे लेकर के नहीं जा रहा। तो ये आज एक्स कितनी वैल्यू लेके आ के आ रहा है, कितना बैलेंस लेकर के आ रहा है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। ठीक होगा।
तो अगले दिन काम के लिए जाता है ये, इसको पता चलता है कि जी ये जाते ही इसका काम लगा है जी, और जो बंदा इसको काम पे लेकर के जा रहा था वो कहता है कि जी आपको मैं कितने पैसे दूंगा जी, मैं 600 आपको पे कर सकता हूँ। तो ये कहता है कि जी पहले मुझे एक दिन वो काम नहीं लगा तो आज तो मुझे इतने पे मान जाना चाहिए। तो ये जो फ़ौरन जो है वो इस बात को मानता है। अगले दिन इसका काम चलता है जी, वो फिर से काम के लिए जाता है। वहाँ पे इसको पता चलता है कि जी ये काम के लिए गया, और इसको पता चला जी कि बैठे बैठे वहाँ पे इसको इसका आधा दिन जो है वो गुजर चुका हुआ है। आधा दिन रहता है, परेशान है ये कि अब मुझे जो है पहले आज के लिए मैं कैसे वो सरवाइव करूँगा। तो फिर ऐसा कोई आता है कि इसको काम के लिए लेकर के जाता है, और तब तक जो है वो आधा दिन गुजर चुका होता है। तो फिर इसको वो क्या करता है कि जी अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं आपको हाफ पे करूँगा, मीन जो है 300 जो है वो पे करूँगा, तो देन अगर आप चलना चाहते हैं तो ठीक है। तो फिर ये बात सोचता है कि जी ना होने से कुछ मिल रहा है ये बेटर है। तो ये बात जो है वो ये वाली ऑफ़र जो है वो चूज़ कर लेता है। तो देखें बेटा, एक्स को हमने ज़ीरो वैल्यू दी, इसने कोई बात नहीं करी। एक्स को हमने 600 वैल्यू दी, इसने कोई बात नहीं करी। फिर हमने एक्स को जो है वो 300 दी वैल्यू, फिर भी इसने कोई बात नहीं करी। मीन ये इतना गरीब बंदा है कि जी ये जितने इसको मिल रहे हैं ये इस बात पे खुश है। ठीक हो गया। तो ये तो हुआ वेरिएबल। तो इसके साथ ही अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट में बेटा ऐसा नहीं होता, इसकी मैं बात पहले वजाहत कर चुका हूँ कि ये हर वक्त जो है वो अपने इक्वालिटी चाहता है। अगर कोई बंदा जो है वो 40,000 पे जो काम कर रहा है, तो किसी अदारे उस अदारे में जिस अदारे में ये किसी भी फर्म में ये काम कर रहा है वहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो जिसकी वजह से वो कंपनी जो है वो इनको पे ना कर पाए। तो वो अगर इनसे माजरत करना चाहे कि जी अगर आप ऐसा करें कि इस मंथ जो है वो आप जो है कंपनी आपको 30,000 दे सकती है, तो आप इतने पे गुजारा करें, तो क्या ये बात मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। वो इनको वो ये वाले कहेंगे कि जी नुकसान आप लोगों का हुआ है, हमारा नहीं हुआ, हमें तो फुल पे चाहिए है। ठीक है। तो जब आपको फ़ायदा हो रहा था तो तब तो आप हमें पे नहीं कर रहे थे एक्स्ट्रा कि जी इस दफ़ा हमारी कंपनी को एक्स्ट्रा बैलेंस मतलब जो है बोनस मिला है कुछ भी, तो तब आपने हमें एक्स्ट्रा बैलेंस पे नहीं किया, तो अब आपको लॉस हुआ है, तो हम अपना नुकसान क्यों करें, हमें तो 40,000 ही चाहिए। तो बेटा यहाँ से अगर हम देखें तो फिर 40,000 जो है वो इज इक्वल टू 40,000 ही रहेगा। ठीक हुआ। तो ये बेटा कांस्टेंट की बात है। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, हम बात कर रहे थे कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा 2 टाइप्स होती हैं। टाइप्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी बता रहा हूँ, 2 होती हैं। एक को हम जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट वन जो है वो बेटा हमारे पास जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक है। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक हुआ। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है। बेटा जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं वो लिखते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब हम प्योर क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं हम फिर जो है जो b जो है वो इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो फिर हमें जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम b 0 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, ax² प्लस जो है c इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो अगर हम जब प्योर की बात करते हैं तो प्योर में हमें मैक्सिमम पावर जो है, जिससे हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक मीन ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो मैक्सिमम 2 हो x की, तो फिर उससे जिस भी हम क्वाड्रेटिक की बात करें या सह की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि जिसका हमने नाम लिया है ना वो जो है उससे रिलेटेड या उसकी फैमिली से लेस नंबर में नहीं आना चाहिए। मीन जैसा कि इसकी फैमिली क्या है x², ये मैक्सिमम पावर, तो ये स्टैंडर्ड हम कह रहे हैं, इसको प्योर क्यों नहीं कह रहे कि इसकी फैमिली से लेस नंबर वाला
लेस पावर वाला इसमें लाई करता है, तो इस वजह से इसको नहीं कहेंगे। प्योर हम उसको कहेंगे कि जिसमें उस फैमिली से लेस नंबर कोई भी उस इक्वेशन के अंदर जो है मौजूद नहीं होएगा। तो बेटा अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, अगर इसकी कोई एग्जांपल लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 9x² प्लस जो है 3x प्लस जो है 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा जनरल फॉर्म हुई या स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। और जो अगर हम प्योर की बात करें तो उसमें लिख सकते हैं 3x² प्लस जो है 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये दो हमारे पास एग्जाम्पल हुई, टाइप्स हुई इनकी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा जो है 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, वो यही कहता है कि जी आप ये बताएं कि इसमें इसको इस क्वेश्चन को जो है इक्वेशन जो आपको दी हुई है उसको आप जनरल फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें, और साथ ये भी बताएं कि आपके पास ये जो गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिलती है वो आया कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर प्योर फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। तो बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत ही नहायत आसान है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये जब भी ये ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो है उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे अगर वो चाहे लगा हुआ हो साथ या ना लगा हुआ हो। ठीक है, तो हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो x² फिर -3x फिर +7x और प्लस जो है प्लस माइनस माइनस 7 3 21 और -7 सेम पहले की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनको प्लस माइनस कर लें। x², अगर ये इससे निकलते हैं तो हमें यहाँ पे रिमेनिंग कितना मिलता है आपको 4x। ठीक होगा बेटा, तो साथ अगर हम -21 इधर ही रहने दें, ये यहाँ ले आए शिफ्ट कर लें तो 7 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और x² प्लस 4x और इससे निकलते हैं तो हमें मिलता है -14। ठीक होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमने इसको इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं करना था, जस्ट हमने इसमें ये बताना था कि ये आपके पास इसको हमने एक तो जनरलाइजेशन करनी थी, इक्वेशन बनानी थी, फिर साथ हमने आइडेंटिफाई करना था कि वो इक्वेशन जो बनी है आपके पास, आपको जो इक्वेशन मिली है आया कि वो